कहते हैं साकार रूप की करना चाहिए या निराकार रूप की करना चाहिए। आदमी इस सवाल में आज के दौर में बहुत अटका हुआ है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बाबा जी को रख लिया, निराकार पूज रहे हो, कहते हैं नहीं राधा कृष्ण करिए। कुछ लोग कहते हैं राधा कृष्ण को अगर आप पूज रहे हैं, राधा कृष्ण का नाम एक लेवल तक है, उससे ऊपर परमात्मा है। तो यहाँ पे ऐसी भटकन हो रही है कि आदमी करे तो करे क्या। भटकन सिर्फ अज्ञानवश हो रही है। हाँ। रस्सी में सांप कब दिखाई पड़ता है बताओ। हाँ, जब अंधेरे में लगेगा तो रस्सी में को सांप दिखेगा। जैसे अंधकार में रस्सी में सांप दिखता है, उसी प्रकार जब अज्ञान का अंधकार हो तभी ऐसा लगता है कि कृष्ण से ऊपर ब्रह्म है। अरे ब्रह्म कृष्ण परमात्मा ईश्वर एक ही है, पर्यायवाची हैं सब। अब रही बात सगुण की और निर्गुण की, तो सुनो रामचरितमानस में लिखा है सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। ये बात शंकर जी कह रहे हैं माता पार्वती को कथा सुनाते समय। सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। ये सगुण और निर्गुण क्या चीज है समझो। पानी निराकार होता, पानी का कोई आकार नहीं होता, पर वही पानी जब कटोरी में भर के आप फ्रिज में रख देंगे तो पानी बर्फ बन जाएगा। तो पानी का तो आकार नहीं था, पानी तो निराकार था, निर्गुण था, पर जब पानी बर्फ बना तो साकार हो गया। उसी तरह ईश्वर निराकार है, पर वही जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में कैद होता है तो वही निर्गुण निराकार भक्तों के प्रेम के लिए सगुण साकार बन के प्रकट हो जाते हैं। वामन कपिल ये साकार रूप है भगवान के। और गुरुजी एक चीज और है ना, मैं आश्रम में गया था तो वहाँ हमारे जो आश्रम में गुरुजी जो देते हैं बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भगवान की जो वहाँ तक है, और कहते हैं कि एक देवी है जो देवी से प्रकट हुई निरंजन, निरंजन से 2 पुत्र पैदा हुए। जो ये सारी चीजें भैया उनसे पूछना कि आप जो कह रहे हैं उसका आधार क्या, शास्त्र क्या कहते हैं। मन की बातें प्रमाणित नहीं मानी जाती। हमने मन से कुछ भी कह दिया, आपने भी कह दिया। शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि सगुण हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़े हैं? नहीं। सुंदरकांड कभी पढ़ के देखना। सुंदरकांड में लिखा है सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके ध्वज पर प्रेम। सगुण उपासक, राम जी स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरी सगुण उपासना करता है वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय लगता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। आपकी माँ साकार है कि निराकार है? साकार है, आई हुई है। आई है ना। अब मैं आपसे कहूं कि चलो आप आंख बंद करो थोड़ी देर के लिए, कर लो। अब आंख बंद करके अपनी माँ को देखो, आपकी माँ कैसे दिखती है? माँ की छवि आंखों में आ गई कि नहीं? आ गई ना। तो माँ की छवि आपने आंख बंद करके जो देखी, जो छवि आई वह निराकार रूप है, पर आपकी माँ साकार रूप है। जब साकार माँ को देखा तभी तो उसकी छवि आई ना भाई। जिसकी माँ नहीं है आज वर्तमान में, वो लोग अपनी माँ का ध्यान लगाते हैं तो माँ आंखों में आ जाती है। कैसी माँ थी, उनके गाल ऐसे थे, मुंह ऐसा था, बाल ऐसे थे। लेकिन जिस बच्चे ने माँ को जन्म लेते देखा ही नहीं, पैदा होते माँ मर गई, ना फोटो देखा, ना माँ का चित्र देखा, ना माँ को कभी आंखों से देखा। अब उससे कहो, आप जिस बेटे ने अपनी माँ को कभी ना देखा हो, उससे कहो कि आंख बंद करके तू अपनी माँ का ध्यान कर, वो किसका ध्यान करेगा? उसकी आंखों में कौन आएगा बताइए? पर गुरुजी एक बात और है ना, अभी पूरी बात हो जाए। उसकी आंखों में कोई नहीं आएगा भाई। निराकार तो है, हर चीज निराकार है, अक्षर भी निराकार है, जो मैं बोल रहा हूं ये शब्द भी निराकार है। लेकिन उस निराकार परमात्मा को, आपकी माँ भी निराकार हो जानी है एक दिन, मैं भी निराकार हो जाऊंगा एक दिन जब मर करके। तो निराकार तो भगवान है, लेकिन उस निराकार को देखने के लिए जब ध्यान लगाओगे तो निराकार का तो ध्यान ही नहीं लगेगा, क्योंकि निराकार का आकार ही नहीं है, तो ध्यान किसका लगाओगे? अरे ध्यान लगाने के लिए कोई आकार तो हो, कोई अवलंब तो हो। किसका? आप चलिए, आप कहते हैं मैं निराकार की पूजा करता हूं, निराकार का ध्यान, तो निराकार का पे ध्यान भी नहीं लगेगा, फिर ध्यान किसका लगेगा? निराकार का कोई आकार ही नहीं है भाई। ध्यान लगाने के लिए कोई तो आकार चाहिए कि उसमें तो कहते हैं कि ज्योत जो है ना, तो ज्योत भी तो आकार हो गई, ज्योत भी तो आकार हो गया। आप कह रहे हैं निराकार और कह रहे हैं ज्योत, तो भाई ज्योत का भी तो एक आकार है। हाँ भाई ज्योत साकार है कि निराकार है? नहीं, वो निराकार है, पर वो कह रहे हैं कि अंदर दिखेगी जब आप भजन करेंगे। भाई अंदर तो आपके अंदर ही झांक के देख लो। हो गई भाई। जब ईश्वर में आदमी लीन हो जाता है तो बाहर नहीं, मन मंदिर में ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। ये तो सबको कहा जाता है, बाहर से भीतर की तरफ ही तो चलना है। और जो पहले ऋषि मुनि थे, जो पहले ध्यान ही करते थे, तो वो लोग क्या खराब ना ना, वो ध्यान करते थे, पर ध्यान किसका करते थे? भगवान राम का ध्यान करते थे, भगवान कृष्ण का ध्यान करते थे। ध्यान करने का मना नहीं कह रहे हैं हम, आप ध्यान कीजिए, राम जी का ध्यान कीजिए, भगवान कृष्ण की छवि मन में बसा के उसका ध्यान कीजिए। हमारे ऋषि मुनि किसका ध्यान करते थे? गोस्वामी तुलसीदास जी किसका ध्यान करते थे? कोई शंकर जी का ध्यान कर रहा है तो शंकर जी का रूप बनाए बैठा है मन मंदिर में, कोई राम जी का तो राम जी का, कोई दुर्गा मैया का रूप बनाए बैठा है। साकार के बिना गति नहीं है साहब, चिल्लाता कोई कितना भी रहे। ध्यान किसका करेगा? अब कहो आप ज्योति का ध्यान, तो ज्योति भी एक आकार है, इसलिए ज्योति का करने से अच्छा भगवान राम की कर लो, जो शास्त्रों में लिखा है, प्रमाण है।
यदि ज्ञान से गति हो जाती तो उद्धव जी को फिर गोपियों के चरणों की रज में लौटने के लिए यहाँ क्यों आना पड़ता? नहीं, उद्धव जी के जो उसमें बताया था ना कि उद्धव जी भी तो एक ज्ञानी थे ना। ज्ञानी थे पर प्रेमी नहीं थे, भक्त नहीं थे, इसलिए प्रेम का पाठ पढ़ने यहाँ आए। तो इसलिए रामचरितमानस में लिखा है राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को प्रेम पसंद है। ज्ञान तो आप बहुत ज्ञानी हो जाइए, पढ़ लिख जाइए, बड़े बड़े ज्ञानी तो भगवान को मानते ही नहीं है। तो ज्ञान ऐसा किस काम का जो हमें नास्तिक बना दे? नहीं, हम ज्ञान वैसा नहीं चाहते, हम तो भगवान के उसमें चाहते हैं कि भगवान से मिलने का ज्ञान चाहते हैं। तो ज्ञान भगवान से मिलने वाला ही सार्थक है। इसलिए कहता हूं भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जो मन में भाए उनका ध्यान करिए। उस ध्यान को, उस छवि को मन मंदिर में बसाओ, चलते फिरते खाते पीते फिर वही छवि आपके सामने प्रकट हो जाएगी, भगवान का दर्शन होगा। वही निराकार है, वही साकार है। वही निराकार है, वही साकार है, कोई अलग नहीं है। अलग नहीं है, दो नहीं है। ये केवल कहने में दो पड़ रहे हैं, पर्यायवाची होते हैं। पानी कहो, वारी कहो, नीर कहो, पर्याय है। तो हमारे गुरुजी ने जो ध्यान क्रिया दी है तो वो उसमें केवल हम यही सोच के करें कि हम ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं। आप देखो ठाकुर जी का मीन्स भगवान राम का, कृष्ण का, श्रीमन नारायण का ध्यान करिए। ओम, इसलिए कुछ लोग ओम का उच्चारण देते हैं, ओम देते हैं। ओम भी भगवान श्रीमन नारायण का ही स्वरूप है। वह ओम जो है ना वह प्रणव है और ओम के अंदर ही भगवान श्रीमन नारायण है। कई लोग ओम का उच्चारण सिर्फ ओम ओम, यह भी ठीक है, ओम भी ठीक है। इसलिए हमारे हर मंत्र में ओम पहले होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम के बिना मंत्र अधूरा होता है। तो ध्यान के लिए रूप चाहिए, आकार चाहिए। किसका करेंगे फिर? माँ को देखा ही नहीं, आप कहें कि माँ को देखो, किसको देखेगा वो? इसलिए बिहारी जी को देख लो, जगन्नाथ जी को देखाओ एक बार, जी भर के बसा लो छवि को। फिर कहीं जंगल में बैठे हो तो भी जगन्नाथ जी का ध्यान चल रहा है, जगन्नाथ जी स्वयं आपके सामने आ जाएंगे। बात एक ही है, वो कान कनपटी एक ही है, चाहे निराकार का हो चाहे साकार। परंतु ध्यान निराकार का आप कर ही नहीं सकते। आप कहें कि निराकार, तो निराकार तो ऐसा हो गया कि बिना सीढ़ी के छत में जाना है, बिना सीढ़ी के छत में जाना है, कैसे जाएंगे? इसलिए सीढ़ी मीन्स साकार, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ध्रुव जी, आपने ध्रुव जी का तो नाम सुना होगा, आपकी कथा भी सुनता हूँ। ध्रुव जी ने जब नारद जी से मंत्र पाया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो नारद जी ने उनको बताया। नारद जी ने, ध्रुव जी ने कहा क्या मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करूं? हाँ हाँ, जाप तो करना है, लेकिन बालू की एक प्रतिमा बनाना भगवान श्रीमन नारायण की, और बालू की प्रतिमा, रेत के ढेर को भगवान मानना कि श्रीमन नारायण बैठे हैं, भाव बनाना ये बैठे हैं, और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। जब ऐसा ये लिखा है ध्रुव जी के चरित्र में, उन्होंने साकार पूजा की। ध्रुव जी उस समय, ये सतयुग की घटना है ध्रुव जी की, उस समय ध्रुव जी ने बालू के ठाकुर जी बनाए और उनका ध्यान लगाया, तब भगवान का दर्शन हुआ। निराकार हम किसका ध्यान कर ले भैया? इसलिए प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबे से चीरकर खंबे से प्रकट हुए, तो वो निराकार ही तो थे नरसिंह भगवान, लेकिन कहां से प्रकट हुए? खंबे से। तो भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, निराकार रूप में ही सर्वत्र हैं। जो कहते हैं ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो रूप भगवान का निराकार ही है। जैसे दही के अंदर मक्खन है कि नहीं? हाँ है। बस इसके बाद आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दही के अंदर मक्खन है कि नहीं? परंतु दही के अंदर जो मक्खन है वह निराकार रूप में है, लेकिन जब आप उसी को मथानी से मथते हैं तो वही निराकार मक्खन एक साकार रूप में प्रकट हो जाता है। तो वही निराकार है, भक्ति की मथानी पड़ेगी तो वही निराकार साकार बन के खड़ा हो जाएगा। निराकार क्या बन के आएगा? चलो आज भगवान का मन हुआ, तो आपका नाम क्या है? मेरा राजेश वर्मा। राजेश जी। चलो भगवान का मन हुआ कि आज मैं राजेश से मिलने जाऊंगा। आप तो निराकार का ध्यान कर रहे हैं, और भगवान का मन हुआ कि आज मैं राजेश को दर्शन दूंगा। तो निराकार दर्शन देंगे तो कैसे देंगे ये बताओ? निराकार फिर दिखेंगे कैसे आपको? इसलिए वो निराकार भी जब चाहेगा कि राजेश को दर्शन देना है, तो वह निराकार भी या राम का या कृष्ण का या नरसिंह का या वामन का कोई तो रूप बनाएंगे ना आपके लिए, या हरि का बनाए। भाई गजेंद्र नाम के हाथी ने भगवान को निराकार रूप में पुकारा था, लेकिन भगवान ने दर्शन किस में दिया था? हरि रूप में, साकार रूप में दर्शन दिया था। आप दर्शन कर, निराकार का दर्शन क्या करेंगे? क्या तो करेंगे? हमारी धर्मपत्नी पूछ रही तो क्या करना चाहिए? इसलिए भगवान राम की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्रीमन नारायण की शरण में रहकर भगवान को केंद्र में रखकर उनका ध्यान किया जाए। वही निराकार है, वही साकार है। सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदाकार है, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। आएंगे तो साकार बन के आएंगे, निराकार तो है ही। ये ब्रह्मांड निराकार है, निराकार तो हम देख ही रहे हैं, पर हमारा पेट तो निराकार से भर नहीं रहा है। हमें तो सगुण साकार वाले कन्हैया चाहिए, छोटे से कन्हैया जो गुरु जी ये बताइए, जो आप भागवत इसमें करते, ये व्यास सीट क्यों कही जाती है? व्यासपीठ, क्योंकि भागवत जी को लिखने वाले श्री वेद व्यास जी हैं, इसलिए व्यास जी की वाणी है जो हम बोल रहे हैं, इसलिए व्यासपीठ कहा जाता है। मेरे मन में सवाल था, कई लोगों से पूछा, अच्छा मुझसे भी कुछ लोग पूछते हैं तो मैं भी ऐसे ही समझा दूंगा। हाँ, तो ये व्यास जी की पीठ है, ये व्यास जी की व्यास गद्दी है। सबसे पहले व्यास जी ने भागवत जी को लिखा, इसलिए व्यास जी के द्वारा जन जन तक भागवत जी पहुंची, इसलिए ये व्यासपीठ है। वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, वो व्यास जी, व्यासपीठ।
तो आरती के बाद गुरुजी वो उस पर पानी क्यों डाल के छिड़कते हैं? भगवान की आरती जब होती है ना, तो उसको आरती के बाद ठाकुर जी को उस आरती को ठंडा करते हैं और जल को घुमा करके फिर भगवान जी को आरती समर्पित करते हैं। ये कर्मकांड का विषय है।